महाराष्ट्र डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर महाराष्ट्र देश में अव्वल राज्य है और उसमें महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। नवाचार के साथ महिलाओं के आगे बढ़ने पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। इनोवेशन महाकुंभ 2025। नवाचार को बढ़ावा देने, युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने और औद्योगिक विकास को धरातल पर उतारने में महिलाएं अहम रोल अदा कर रही हैं। स्टार्टअप हर व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनाने में अहम है। महाराष्ट्र में SNDT महिला विश्वविद्यालय के इनोवेशन महाकुंभ 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस मौके पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महिला उद्यमियों का बड़ा योगदान होगा। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने में और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में महाराष्ट्र नंबर 1 राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में से 45% का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग स्थलों का विकास के साथ ही भक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सर्वसमावेशी विकास आराखड़ा। महाराष्ट्र में धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अब बेहद ही आसान और सुविधाजनक होगा। सालों भर आने वाले भक्तों को उत्कृष्ट और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए श्री क्षेत्र भीमाशंकर, श्री क्षेत्र औढ़ा नागनाथ और श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए सर्वसमावेशी विकास आराखड़ा तैयार करने का फैसला किया गया। ज्योतिर्लिंग विकास आराखड़े के प्रेजेंटेशन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर परिसर में भक्तों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अत्याधुनिक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने के निर्देश दिए। मंदिर परिसर में चल रहे कार्यों को गति देते हुए प्रस्तावित कार्यों की उचित योजनाओं पर अमल किया जा रहा है ताकि भक्तों को बेहतर माहौल, सुरक्षा और सुविधाओं का लाभ मिल सके। गढ़चिरौली आर्थिक विकास के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी अव्वल बन रहा है। गढ़चिरौली में 2 नई सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का शुभारंभ किए जाने पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गढ़चिरौली में स्वास्थ्य क्रांति। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र गढ़चिरौली की तस्वीर तेजी से बदल रही है। औद्योगिक विकास के साथ ही लोगों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अहेरी में 100 बेड वाले महिला एवं बाल अस्पताल और सिरौंचा में रूबी हॉस्पिटल एंड वेलनेस के 350 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल और कॉलेज कैंपस परिसर परियोजना का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों भूमि पूजन किया गया। गढ़चिरौली का सिरौंचा क्षेत्र तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य से सटा है। अब तक यहाँ के लोगों को इलाज के लिए नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे जाना पड़ता था, लेकिन लोगों को सिरौंचा में ही विश्व स्तर की सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। स्टील हब गढ़चिरौली को ग्रीन हब बनाना भी लक्ष्य है। इसके लिए 5 करोड़ पेड़ों के वृक्षारोपण का निर्णय लिया गया। ट्रांसमिशन कंपनी को वैश्विक सम्मान। महाराष्ट्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी की बड़ी सफलता। सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रभावी जनसंपर्क के क्षेत्र में नया आदर्श स्थापित। 6 महाद्वीपों के 76 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन में अव्वल। रोम में होगा PROPR रोमन फोरम नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 28 जनवरी 2026 को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का होगा वितरण। आपले सरकार सेवा केंद्र। मुंबई उपनगर में 238 आपले सरकार सेवा केंद्र किए गए वितरण। नागरिकों के विश्वास का प्रतीक आपले सरकार सेवा केंद्र। सरकारी सेवाओं को सरल और सुलभ बनाना मकसद। ऑनलाइन पोर्टल पर 400 से ज्यादा सर्विसेज उपलब्ध। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा। सड़क सुरक्षा पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश और सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय सप्रे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। दुर्घटनाएं रोकने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश। ब्लैक स्पॉट दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग को फौरन कदम उठाने की सलाह। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के निर्देश। निकाय चुनाव के लिए नामांकन। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू।
246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के सदस्य और अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव। पहले दिन 664 उम्मीदवारों ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।